जब लोकसभा का चुनाव था तो ना तो यहाँ पे कृष्ण सातरोड दिखे, ना यहाँ पे डॉक्टर अजय चौधरी दिखे। आप लोग तो सिरसा में थे और यहाँ भी आपकी पार्टी का कैंडिडेट था। तो कहीं ना कहीं इन बातों का ख्याल तो मेरे हिसाब से स्क्रीनिंग कमेटी में रखा भी जाएगा, और हर पार्टी रखती है कि किसने मदद की, किसने खिलाफत की या फिर किसने मदद नहीं की। आपने कहा कृष्ण जी कि जातीय समीकरण, भूगोलिक समीकरण और पूरी प्रोसेस स्क्रीनिंग कमेटी ये उनका काम है, बड़े नेताओं का। नारनौंद में जब कुमारी सैलजा गई थी तो इस बात को भूल क्यों गई थी? उन्होंने क्यों इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए सीधा सीधा वहाँ बोल आई, मेरे छोटे भाई डॉक्टर अजय चौधरी का जिता कर भेजो। क्या कृष्ण सातरोड के मन में, कृष्ण सातरोड के दिल में ऐसी कुछ तमन्ना है कि 30 तारीख को कुमारी सैलजा जब बरवाड़ा आएंगी तो नारनौंद की तर्ज पे कृष्ण सातरोड को उसके सिर पे हाथ रख के आपके लिए घोषणा करके जाएंगे? कि हमने पार्टी की खिलाफत करी तो मेरा टिकट का हक भी नहीं बनता। अगर हमने सोचा भी ऐसा तो भी मेरा हक नहीं बनता। मैं आपको ये तो दावे के साथ कहता हूँ। कृष्ण सातरोड के साथ साथ उन तमाम लोगों का भी ऐसा मन है क्या कि आपकी नेता विधानसभा का चुनाव भी लड़े? 100% हम चाहते हैं कि हमारे नेता चुनाव लड़े। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम बरवाड़ा में मौजूद हैं। और बरवाड़ा में 30 तारीख को जो है वो कुमारी सैलजा जो कांग्रेस संदेश यात्रा है वो करने आ रही हैं और बरवाड़ा में वो रैली को संबोधित भी करेंगी। और इसी विषय को लेकर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता कृष्ण सातरोड जी हैं। कृष्ण जी, सबसे पहले स्वागत आपका। और जिस तरीके से यात्राओं का दौर जो लगातार चल रहा है, लेकिन चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है और 30 तारीख का जो यहाँ का कार्यक्रम है, क्या कुछ रहेगा, थोड़ा बताएं विस्तार से। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो भारत पोर्ट्स के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और जैसे आपने यात्रा का जिक्र किया तो दूसरे पड़ाव की जो यात्रा है कुमारी सैलजा जी की, वो बरवाड़ा आ रही है 30 तारीख को। 30 तारीख को ये कार्यक्रम जो है लगभग 4 बजे का समय है। और हम विशाल योगाश्रम है यहाँ बरवाला में, मेन रोड के ऊपर, और उस विशाल योगाश्रम से पैदल चलते हुए ये यात्रा जो है वो गुरुद्वारा होते हुए और गुरुद्वारे के बाद अग्रसेन चौक पे उसका समापन होगा। और इस यात्रा में सारे के सारे हमारे हलके के जितने भी हैं लोग हैं, युवा साथी हैं, महिलाएं हैं, वो सभी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से कहीं कि टिकटों की बात करूं, उसको लेकर भी सभी पार्टियां मंथन कर रही हैं और आप भी कहीं कि जिस तरीके से लगातार लंबे समय से तैयारी भी कर रहे हैं और आपको उम्मीद भी है, तो कहीं न कहीं जो पार्टी का आपका एक प्रोसेस है कि बागी और दागी लोगों को नहीं लिया जाएगा, इस तरह की चीज़ें हैं, तो कृष्ण सातरोड को कितनी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस आपको आशीर्वाद देकर मैदान में उतार सकती है? देखिए, मैं कार्यकर्ता हूँ और अपना काम लगा हुआ हूँ। मेरी नेता जो है 30 तारीख को आ रही हैं, मुझे उसका आयोजन मिला है, मैं आयोजन करता हूँ उसका, और उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए मैं आज बरवाड़ा में हूँ जब हम आपस में बात कर रहे हैं। ये काम जो आपने पूछा वो स्क्रीनिंग कमेटी का, कि वो किसको टिकट देंगे और कैसे मानकों पे टिकट देंगे, उसमें कई पहलुओं को पार्टी को देखना होता है, नेताओं को देखना होता है। जातिगत समीकरण भी देखने हैं, भौगोलिक समीकरण भी देखने हैं, और भी ऐसी चीज़ें हैं, युवाओं को भागीदारी है, महिलाओं को भागीदारी है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए स्क्रीनिंग कमेटी अपना फैसला करेगी। तो इसके बारे में कुछ ऐसा कह पाना, क्योंकि हमारी लगभग कल स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक रहेगी, उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। और किसी मानकों के ऊपर अगर कांग्रेस ने ऐसा कोई विचार किया होगा तो कल की मीटिंग के बाद वो सामने आ जाएंगे। आपने कहा कृष्ण जी कि जातीय समीकरण, भूगोलिक समीकरण और पूरी प्रोसेस स्क्रीनिंग कमेटी ये उनका काम है, बड़े नेताओं का। नारनौंद में जब कुमारी सैलजा गई थी तो इस बात को भूल क्यों गई थी? उन्होंने क्यों इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए सीधा सीधा वहाँ बोल आई, मेरे छोटे भाई डॉक्टर अजय चौधरी का जिता कर भेजो? हाँ बिल्कुल, वो चुनाव, उनको लगता है कि उनको चुनाव लड़ना है वहाँ से, और वो बड़ी नेता हैं, वो भी स्क्रीनिंग कमेटी में बैठती हैं, उनके पास भी बहुत सी चीज़ों के इनपुट हैं, तो कुछ ना कुछ सोच के उन्होंने कहा होगा। और बड़े नेता जब पार्टी के प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो आप खुद समझते हैं कि हर चीज़ का आकलन करके, उसको तोल के, समझ के फिर उसको बोला जाता है। कृष्ण सातरोड की जो मुस्कान है, जो आप मन बंद मुस्कुरा रहे हैं, क्या कृष्ण सातरोड के मन में, कृष्ण सातरोड के दिल में
ऐसी कुछ तमन्ना है कि 30 तारीख को कुमारी शैलजा जब बरवाड़ा आएंगी तो नारनौंद की तर्ज पे कृष्ण सातोड़ को उसके सिर पे हाथ रख के आपके लिए घोषणा करके जाएंगी? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं आखिरी पंक्ति का कार्यकर्ता हूँ। मेरे लिए मेरी टिकट ही है कि मुझे उस कार्यक्रम का आयोजन मिला है और मैं कार्यकर्ता भाग दौड़ के अपना प्रयास करके उस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहता हूँ। जब कार्यकर्ता को कोई काम मिलता है अपनी पार्टी से, अपने नेता से, वो टिकट से बड़ा होता है और मैं उस काम को टिकट से बड़ा मान करके ये कर रहा हूँ। उसका इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता नैन साहब। मैंने 20 साल पार्टी में काम करते हुए हैं। मेरा नेता मेरे से काम ले, मेरी पार्टी मेरे से काम ले, इससे बड़ा मेरे लिए कोई टिकट है भी नहीं। लेकिन सवाल तो ये भी उठे, चाहे मैं आपकी बात करूं या डॉक्टर अजय चौधरी की बात करूं, कि जब लोकसभा का चुनाव था तो ना तो यहाँ पे कृष्ण सातोड़ दिखे, ना यहाँ पे डॉक्टर अजय चौधरी दिखे। आप लोग तो सिरसा में थे और यहाँ भी आपकी पार्टी का कैंडिडेट था। तो कहीं ना कहीं इन बातों का ख्याल तो मेरे हिसाब से स्क्रीनिंग कमेटी में रखा भी जाएगा और हर पार्टी रखती है कि किसने मदद की, किसने खिलाफत की या फिर किसने मदद नहीं की। हाँ, अगर हमने मदद नहीं करी तो रखा भी जाना चाहिए। आपकी कभी मुलाकात हो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट से, आपको बात करनी चाहिए इस विषय में, हमने क्या किया। ऐसा है, अगर नैन साहब हमारे लिए ऐसा सोचा जाए कि हमने पार्टी की खिलाफत करी तो मेरा टिकट का हक भी नहीं बनता। अगर हमने सोचा भी ऐसा तो भी मेरा हक नहीं बनता। मैं आपको ये तो दावे के साथ कहता हूँ। मैं अगर मेरी नेता चुनाव लड़ रही हैं सिरसा में और मैं बता दूं, मेरे पास दायित्व है, मेरे पास जिम्मेवारी है। आपको शायद उस बारे में जानकारी नहीं है और शायद लोगों के बीच में से जो बात आई आपने उसका सवाल बना करके मेरे से पूछा है कि मैं यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा का 2 लोकसभा सीटों का मैं इंचार्ज था, प्रभारी था। एक कुरुक्षेत्र और एक सिरसा। कुरुक्षेत्र हमारी जो लोकसभा है वो समझौते में आम आदमी पार्टी के पास चली गई थी। मैं मेरे अपने प्रभात क्षेत्र में जो मेरी जिम्मेवारी मेरे संगठन लगा के मैं उसका निर्वहन कर रहा था और शायद इस बात की जानकारी नहीं कि लोगों ने आपसे चर्चा करी होगी, आपको बताया होगा। उसके बावजूद जो कांग्रेस के लिए हम कर सकते थे, हिसार में भी जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ मेरा गांव पड़ता है, जहाँ मेरा बूथ है, हर जगह हमने प्रयास किया। हर जगह जो हमारे कैंडिडेट को आवश्यकता थी, जो वहाँ लोगों को आवश्यकता थी, हर चीज़ में हमने मदद करी है। अच्छा, एक आपके नेता ने इच्छा जाहिर की है, हालांकि पहले भी जाहिर की थी, लेकिन अब तो वो सांसद हैं सिरसा से। कुमारी शैलजा की इच्छा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़े, तो क्या, क्योंकि आप तो कुमारी शैलजा की राजनीति करते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, कृष्ण सातोड़ के साथ साथ उन तमाम लोगों का भी ऐसा मन है क्या कि आपकी नेता विधानसभा का चुनाव भी लड़े? 100% हम चाहते हैं कि हमारे नेता चुनाव लड़े। हम अगर ज़रूरत पड़े तो उनसे आग्रह भी करेंगे और पार्टी से आवश्यकता पड़ेगी तो पार्टी से भी आग्रह करेंगे। कार्यकर्ता होने के नाते मैं चाहता हूं कि मेरी नेता जो है वो चुनाव लड़े, जिससे पार्टी मजबूत और हमारा हरियाणा में जो है राज बना सके। अच्छा, मैं मौजूदा विधायक की बात करूं, जेजेपी से विधायक बने थे जोगीराम सिहाग, और जेजेपी के तो वो टाटा बाय बाय बोल गए। अब कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हैं कि वो अन्य पार्टी में जो है जा सकते हैं और टिकट की कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है। लेकिन जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं अपील करने कि भाई मेरा ध्यान रखना, मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, है ना, अगर मुझे मौका मिल जाए तो मुझे आशीर्वाद देना, लोग मौजूदा विधायक को लेकर क्या कहते हैं? जो आपको कहते हैं, आपने जितने लोगों से बात करी उतने लोगों से मैंने बात करी है। जो आपको कहते हैं वो मुझे कहते हैं, नो बुलाया लेने दे, देखांगे, नो कहें, देखेंगे। नो आया लेने दे, देखांगे। शुक्रिया कृष्ण सातोड़ जी बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के युवा नेता कृष्ण सातोड़, और बड़ी साफ गोई से, बेबाकी से सारी की सारी बातें उन्होंने रखी, और जो भी बरवाला हल्के की राजनीति से या फिर तमाम जो चीज़ें कहीं ना कहीं कांग्रेस में जिस तरीके की बातें कही जाती है, गुटबाजी का बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें, जब भी बड़े नेताओं ने माना कि अगर तरीके से टिकटें दी होती तो परिणाम कुछ और होते। हालांकि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे मैं राहुल गांधी की बात करूं, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करूं, या फिर तमाम जो प्रभारी हैं, उनकी तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि इस बार जो है मजबूत और जिताऊ नेताओं को ही मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन जनता आप है, हर कोई जिन्होंने आवेदन किया है अपने आप को मजबूत मान रहा है, लेकिन जनता आप है। आपको क्या लगता है कि बरवाला में इस बार कांग्रेस का सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है, और इस बार बरवाला से कौन विधायक बनने जा रहा है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।